हेलो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन की पहली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब सेकंड वीडियो मैं लेके आया हूँ। अभी तक हमने जो लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है बेटा, वो हमने ये पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन हमने पढ़ लिया, कोइंसिडेंस लाइंस की कंडीशन। अब हम इनके मेथड समझेंगे कि किस किस मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको अगर मैं बोलूं तो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हमने बोल दिया ग्राफिकल, ठीक है, और दूसरा हमने बोल दिया यहाँ पे एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर फर्दर हमने डिवाइड कर दिया एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे पास चार मेथड हम करेंगे: ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहला मेथड ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने कुछ कुछ आप समझे, आपने नाइन्थ में इसका हिंट पढ़ा है। हिंट जैसे कोई भी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, लेट अस सपोज, और इसको आपने ग्राफ पे बनाना सीखा हुआ है। ठीक है बेटा, ग्राफ पे कैसे बनाते थे आपको याद होना चाहिए। ये मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया था। तो ग्राफ हम यहाँ पे ऐसे एक टेबल बनाते थे एक्स और वाई। यहाँ पे हम तीन वैल्यूज मिनिमम लिखते थे। तो तीन वैल्यूज, अगर मैंने यहाँ पे एक्स को 0 रखा, एक्स को अगर मैं पुट किया एक्स इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। सो y की वैल्यू कितनी आई? 2। सिमिलरली y को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3। अब मान लो मैंने y को -2 रख दिया, y को -2 रख दिया, तो देखो 3 इंटू -2 कितना हो गया? -6। -6 जब इधर आएगा तो 12, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा बेटा। तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमारे पास ये तीन पॉइंट्स आ गए, इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करते थे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6। आपको ये पता है ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा प्लेन है? कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन है? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये भी बात याद रखी। सिमिलरली यहाँ पे हमने -1 -2 ये मार्क कर दिया बेटा, -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमने यहाँ मार्क किया 1 2 3 4 5। सिमिलरली -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पॉइंट्स देखे, x 0 है तो y 2 है, x 0 है, x 0 है, y कितना है? 2, तो ये एक पॉइंट आ गया। फिर y 0 है, x 3 है, y 0 होगा तो x 3 ये पॉइंट हो गया। फिर हमारा -2 है, y और x कितना है? 6, x 6 है, y -2 है, तो कुछ यहाँ पे आपका आएगा। आप ये मैं अभी रफ बना रहा हूँ, आपको तो आप ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो इसलिए एक्यूरेसी ज्यादा तब आएगी। स्टिल हम मान लेते हैं हमारा ये ग्राफ बन के आ गया। तो ये तो हमारा एक, पिछले साल तक हम एक ग्राफ पे एक ही बनाते थे। ठीक है, दो बनाएंगे, अगर हम दो बनाएंगे तो एक कोई ना कोई यहाँ तो सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, लाइंस पैरेलल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। जैसे अगर मैं इसमें एक और इक्वेशन ले लूं, लेट अस सपोज x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, लेट अस सपोज ये ले ली इक्वेशन सेकेंड। अब इसका भी टेबल बनाया, यहाँ x यहाँ y, x को 0 रखा, y की वैल्यू आई, x को 0 रखा, y की वैल्यू आई 3/2।
3/2 मतलब 1.5 आ गया। फिर y को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आई 3। तो इसको मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। तो x इसमें क्या है, x अगर 0 है तो y की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5 कहीं यहाँ होगा, ठीक है बेटा। और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो वो तो यही पॉइंट आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं, कोई हम मान लेते हैं y की वैल्यू अगर 1 डाल लेते हैं, y की वैल्यू 1 डालते हैं तो 3 - 2 1 आया, तो ये भी कितना आएगा 1 1। तो एक्चुअल में 1 1 ये कोई पॉइंट आएगा 1 1। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा जा रहा है जो कि कट कर रहा है 0,3 पे, सॉरी 3,0 पे। x एक्सिस पे कट कर रहा है 3,0 पे। देखो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो दोनों को जो सेटिस्फाई कर रहा है, ये लास्ट क्लास में बताया था, दोनों को जो सेटिस्फाई करता है और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या आ रहा है 3,0। ठीक है, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब फिर से, सेटिस्फाई का मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, मतलब LHL और RHL बराबर होना चाहिए। तो ये पॉइंट आ गया 3,0। अब कोई हर बार जरूरी नहीं है कि हमारा जो पॉइंट्स आएंगे वो 3,0 हमेशा हमारे को इसी में मिल जाएगा। मतलब जब हम सब्स्टिट्यूट करें जरूरी नहीं है हर बार वैसे ही मिले, हो सकता है कभी बार अलग भी मिल सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। लेट अस एज्यूम, मैं एक सिंपल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लो आपने कुछ पॉइंट डाले, उससे ये 3 पॉइंट डाले थे, मान लिया इन 3 पॉइंट्स को आपने डाला और आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया। सिमिलरली आपने एक ग्राफ बनाया, उसमें आपने ये 3 पॉइंट डाले थे। 3 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, जो आपने अभी टेबल बनाई है वाली, ठीक है ना। इनमें अगर आपने वैल्यूज डाली और वो वैल्यूज ये 3 3 दोनों की आई, अब एक्चुअल में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये आया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अब ये भी आपने 9th में पढ़ा है एक चीज, क्या एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो आपने क्या चेक किया, आपने क्या चेक किया, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये अब ये आपका क्या होगा, ये वाली लेंथ क्या होगी ऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस की होगी। और ये वाली लेंथ कितनी होगी एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाते हैं, अगर मान लो थोड़ा डायग्राम ऐसा बना लेते हैं। ये मान लो पॉइंट ए कॉमा बी आ गया इंटरसेक्शन, तो एक्चुअल में ए कॉमा बी लेंथ क्या है वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ, ठीक है बेटा। और ये वाली लेंथ क्या है बी। तो एक्स एक्सिस पे आप ए लेंथ चले, तो आपने अगर जब कैलकुलेट करना है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ ए कॉमा बी, वैसे कैसे कैलकुलेट करना है, आपने एक्स एक्सिस पे चले, जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर आ गया, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आ गया। इस लेंथ को नाप लिया, यहाँ पे पॉइंट आपको पता ही होगा, जैसे आपने मार्किंग कर रखी होगी 1 2, मान लो ये 3, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया एब्सिसा। सिमिलरली यहाँ से आपने, जब आपने क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, आप यहाँ से चले 1 2 3 4, मान लो 4.5, तो ये आपका पॉइंट 4.5 मतलब यहाँ पे 9/2 हो गया पॉइंट, और ये कितना हो गया 3। तो आपके जो कोऑर्डिनेट आ गए 3,9/2 आ गए। तो ग्राफिकली ऐसे हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम और क्या देख सकते हैं, अगर जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो ठीक है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया। कई क्वेश्चन होंगे जिनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, मतलब हो सकता है लाइंस पैरेलल हो, ऐसे जाएं, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, बस आपको अपने आप पे ये विश्वास रखना है कि आपने ग्राफ सही बनाया है। लेट अस सपोज हम एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ मैंने एक कोशिश करी है आपके लिए ऐसे समझाने के लिए। तो क्वेश्चन ले लिया, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और मैंने लिखा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। तो पहले तो रेशियो चेक कर लिया, देखो
कल एक चीज समझाई थी जो पहली वीडियो में जो समझाया था, वो ये समझाया था बेटा कि रेशो चेक कर लो, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो अगर आपका ग्राफ गलत बन रहा है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा A1/A2 का रेशो आ रहा है 1/2। सिमिलरली B1/B2 का रेशो भी कितना आ रहा है 1/2। और चेक करा C1/C2, तो रेशो अभी भी कितना है 6/8। 6/8 मतलब हो गया 2 बाय, सॉरी ये कितना आएगा 6/8 का मतलब हो गया 2 से कटा 3/4। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो लाइंस आपकी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो लाइंस पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो चलो चेक किया, इसका ग्राफ बनाया, इन दोनों का आपने ग्राफिक प्लॉट किया। अब मैं कुछ चीजें जो समझा रहा हूँ वो ग्राफ में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने ये मेंशन जरूर करना है। जैसे कि आपने पहले तो ग्राफ बनाया, वही टेबल बनाया एक। पहली बात क्या याद रखनी है, मिनिमम 3 वैल्यूज, मिनिमम 3 पॉइंट्स बोल लो, कम से कम 3 पॉइंट्स आपको इसमें डिफाइन करने हैं। और मैं आपको एक कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे आप सबसे आसान क्या है, आप एक बार एक्स को 0 रख लो, एक्स को 0 रखो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक बार वाई को 0 रख लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इससे ये पता लग जाता है डायरेक्ट हमारे 2 पॉइंट से इजीली ग्राफ बन जाता है। बट हम कम से कम 3 रखेंगे एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड में कम से कम 3 वैल्यूज डालते ही डालते हैं। तो पहली इक्वेशन में अगर एक्स को 0 डाला, यहाँ देख लो 0 × 2, ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ऐसे ही सेम 2 और ये 3, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक बार -2 ले लिया, तो ये मेरा एक बार 6 आया। ये पीछे अभी हमने किया है। अब मैंने इसमें रखा यहाँ पे x को 0, x को 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 8/6। ध्यान से देखना, x को 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आई 8/6। y को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आई 2। 6 × 0 0, 4x = 8, x = 2। एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं x को 4 ले लेते हैं, x को 4 ले लेते हैं। ये रैंडम है, आप कुछ भी ले सकते हो। ये मेरे मतलब मेरे ऐसा नहीं है जो मैंने कह दिया वही लेना है, नहीं। आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको इजी लगे, ठीक है। एक्स को मैंने 4 लिया, तो 4 4 जा 16। तो मैंने बेसिकली इसलिए लिया कि जो आंसर आएगा वो सेम ही आ जाएगा, -8/6 हो जाएगा आपकी बात। देखो 4 4 जा 16 हो गया, 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 - 16 कितना हो गया -8। तो y आ गया -8/6। थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है -8/6 बनाना, ठीक है। तो ऐसे में क्या किया, 8/6 या -8/6 बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट देखना, ध्यान देना मेरी बात सुनना, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट देखना ऐसे केस में कि जहां पे हम ऐसा कर सकें कि 6 और 4 का एलसीएम आ जाए। जैसे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे y को क्या कहते हैं 3 डालता हूँ, ठीक है। तो 3 डालता हूँ तो ये 6 3 क्या हो रहा है 18, 18 माइनस उधर जाएगा तो माइनस तो 10 आएगा। तो अभी भी 4 से कट नहीं रहा। हमने यहाँ क्या 6 4, 6 4 जा 24। तो मैंने यहाँ पे 6 y की जगह मान लो 4 डाला, 6 4 जा 24। अब 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया, तो ये मुझे पता है कि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और 24 में से 8 जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो हमारे पास 16 आ गया। तो जैसे मैंने क्या कहा, 4x + 6y = 8, मैंने y को 4 डाल दिया, तो 4x = 8 - 24। तो हमारे पास 4x = -16, x = -4। तो एक पॉइंट ये आ गया कि अगर y 4 है, इसी के लिए y 4 है, x -4 है, ठीक है। तो अब पहले तो हमने इसके लिए प्लॉट कर लिया, x 0 है तो y2, x 0 है तो y2, ये वाला पॉइंट आ गया बेटा। y 0 है तो x3, और तीसरा है अगर x -2 है तो y -6 है। हमने ये ऐसे डॉटेड, तो एक लाइन तो ऐसे आएगी।
ठीक है, अप्रोक्सीमेट लाइन ऐसे आएगी। उसके बाद मैं दूसरे कलर से आपको इस लाइन को बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद देखो x0 है 8/6, ये थोड़ा टफ है बनाना, तो हमने y0 x2 तो वो पॉइंट ये आया। ठीक है, इसको अलग पेन से मार्क करने के लिए बोलते हैं, तो ये आपका एक पॉइंट तो ये आया। ठीक है, फिर x-4 है y4 है, x-4 है y4 है। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और देख लिया। देखो वैसे हमने लिखा था x0 है तो y 8/6 है। बाय चांस ऐसा आपका और आपके पास टाइम नहीं और आपने पहला पॉइंट 0 डाला और 8/6 ऐसे आया, तो हमारे को ये दिख रहा है ये 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.333 बार चल रहा है, तो 1.333 एक्चुअली में हम अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं मान लेंगे। ठीक है, तो इसको ही हमने एज इट इज ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास ये ड्रॉ हुआ। अभी इतना ही ड्रॉ किया, चलो आगे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं उसी स्ट्रेट लाइन पे आगे कितना भी, क्योंकि लाइन है इनफाइनाइटली ऐसे चलती जाएगी। तो अभी आपने देखा ये ऐसे उसी पॉइंट पे मैं चलाता जा रहा हूँ, तो आगे कहीं ना कहीं जाके ये मीट कर रही है। ठीक है बेटा, तो दो लाइन आ गई। पहली लाइन, अब आपने जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है मार्क करना है। ठीक है, मार्क क्या करना है, आपने दोनों लाइंस पे, जैसे ये लाइन थी, इस लाइन पे इसी के ऊपर ही, ठीक है ना, क्या लिखा, इसकी इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 6। और सेकेंडली इस लाइन के ऊपर भी आपने लिखा 4x + 6y = 8। अब गड़बड़ है, हमारी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने रफ बनाया, हो सकता है हम कहीं ना कहीं इसमें गलती हो सकता है कि देखो सॉल्व करने में कोई गलती नहीं है, बस ड्रॉ करने में ग्राफिकली कोई गलती है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ पेपर है हमने जो बनाया है वो एक्यूरेट नहीं है, तो लाइन कुछ पैरेलल आनी चाहिए। क्योंकि ये हमारे को दिख गया कि रेशो a1/a2 = b1/b2 है, तो लाइन मैंने ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दी। हम एज्यूम कर रहे हैं हमने ऐसा ही हमारा ग्राफ आएगा। तो पैरेलल लाइन से, अब पैरेलल लाइंस पे आपको मैंने बता दिया, इन दोनों पे आपने क्या करना है, आपने इनको लेबल करना है। लेबल मतलब ये 2x + 3y = 6 है और ये 4x + 6y = 8 है। ठीक है, तो ये दोनों आपको बेटा लेबल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लाइन है, दोनों तरफ आप एरो लगाओगे। ठीक है, कि मतलब दोनों तरफ से ये एक्सपेंडेबल है, लाइन है आपको पता है नेवर एंडिंग होता है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आपने दोनों तरफ से एरो लगा दी। यहाँ से आपको दिखा कि क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, सॉरी नो सॉल्यूशन हो गया, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। हाँ, अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती, मतलब एक के ऊपर एक होती, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये मैंने एक पैरेलल बता दिया। पिछली बार अभी जो पीछे चीज की थी उसमें मैंने आपको इंटरसेक्टिंग का बताया था कि ये दो इंटरसेक्टिंग कर रहे थे 3,0 पे। एक कोइंसिडेंट का और ले लेते हैं ताकि आपको क्या कहते हैं कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ग्राफ में कैसे दिखता है। ठीक है, कोइंसिडेंट में क्या होगा, मान लो 3x + 4y = 12। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा 6x + 8y = 24। तो यहाँ दिखा रेशो 1:2 है, ये भी 1:2 है और ये भी 1:2 है, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तो लाइन कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे क्या आपने पॉइंट्स लिखे, ठीक है, आपने यहाँ x और y डाला। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसके लिए डाल रहा हूं, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो x को आपने 0 रखा मान लो इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 3 आ रही है कि नहीं। सेम बात यहाँ कर दो, x को 0 रखो, ऑटोमेटिकली देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो बस यहाँ पे y को 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो यही है मतलब, आप देखो
इसी से आपको पता लग रहा है, एक तो आपने रेशियो चेक किया, आपने पॉइंट्स देखे, तो वो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप यहाँ देखो y को 0 डालो, x की वैल्यू देखो ऑटोमेटिकली कितनी आ रही है 4, 6x इक्वल्स टू 24, तो x इक्वल्स टू 24/6 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये जो है आपको यहीं से पता लग गया कि दोनों के लिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, सेम। कोई एक और पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है 0 और यही वाला लेना, आप कोई और मान लो, x को आपने मान लो या y को आपने मान लो, इसमें मैं डालूं क्या कहते हैं 2 भी नहीं, 3 डाले हैं तो 4 5 6, मान लो y को 6 डाला, ठीक है, y को 6 डाला तो 6 4 जा 24, वहां जाएगा तो -24, 12 माइनस 24 कितना हो गया बेटा, माइनस का 12, तो ये कितना आ जाएगा -4। मतलब अगर y 6 है तो हमारा क्या कहते हैं x कितना आ रहा है -4। सेम आप अगर इसमें डालोगे, सेम x की वैल्यू 6 डालो, देखो y की वैल्यू आप सॉरी x की वैल्यू y की वैल्यू 6 डालो, x की वैल्यू कितनी आएगी -4। तो यही आपका ग्राफ दोनों का सेम, मतलब पॉइंट ही सेम है तो ग्राफ ही सेम होगा। सिंपल सी बात है, अब इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। आपको इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको देखना है। आपने क्या किया, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा आया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0,3, क्योंकि x 0 है y 3, पॉइंट्स डिफाइन करना भी जरूरी है, ठीक है। और ये पॉइंट है 4,0, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आया, यहाँ कोई पॉइंट आया आपका, ये आया x -4 है, y 6 है, ये पॉइंट आ गया वो। अब आपने क्या किया, एक लाइन तो आपने ऐसे अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर दी, और एक आपने बाहर ऐसे, जो बाहर है उसको आप मान लो 6x, अब ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपने लिख दिया 24, और आपने इसको लिख दिया अंदर वाले को 3x + 4y = 12। अब कुछ चीजें बच्चे इसमें पूछते हैं, सर दोनों के लिए टेबल सेम है तो हम टेबल एक ही बनाएंगे? नहीं, टेबल दोनों के लिए अलग बनाएंगे। आपने इक्वेशन 1 लिखना है, इक्वेशन 1 पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, ऐसे रिप्रेजेंट करना है पेपर में, बोर्ड में। x को 0 डाला, y की वैल्यू 3, y को फिर 0 डाला, x की वैल्यू 4, एंड सो ऑन, जितनी 3 वैल्यू कम से कम मैंने बोला। सिमिलरली आपने इसके लिए भी ऐसे ही करना है, ये नहीं आपने एक टेबल बना दिया और खत्म, नहीं बेटा, वो फिर आपको मार्क्स कटने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। रिप्रेजेंट समझ में आ गया कैसे करना है, पॉइंट को आपने लेबल जरूर करना है कि कौन सा पॉइंट है, ठीक है। पहले हमेशा x को रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर y को, ठीक है, तो -4,6, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा, ये सारा क्या था, ग्राफिकल मेथड था, कि ग्राफ से हम क्या कहते हैं, कैसे सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो आप ये तो पक्का हो गया कि हमें ये तो पता लग जाता है बिना सॉल्व करे कि लाइन का सॉल्यूशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट होगा, ये हमें पता लग जाता है। तो ग्राफिकली हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया। यही आपका ग्राफ है, क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं पर मेथड्स यही है ग्राफिकली में, और तरीका भी यही है, ठीक है। लेबलिंग बहुत जरूरी है, पूरा प्रॉपर आपने क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट पूरे, जैसे यहाँ पे 1 2, ये पूरा अच्छे से बेटा लेबल करना है। ये नहीं कि जैसे मैंने बना दिया, नहीं, आपने पूरा ढंग से, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ग्राफ बनाया, वो पूरा अच्छे से ग्राफ पेपर पे जो हम बनाते हैं वैसे बनाना है, लेबल करना है। जो पॉइंट आपने मार्क किए हैं एक लाइन के लिए, जैसे इसमें आपने मार्क किए थे पॉइंट ये, तो ये आ गया 3,0 पॉइंट, ये 0,2 पॉइंट। सिमिलरली इसके लिए जो जो पॉइंट्स भी आपने मार्क किए, तो आपको पॉइंट्स भी डिफाइन करने हैं जो आपने यहाँ टेबल पे लिखे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं लाइन पे, लाइन को भी डिफाइन करना है इंडिविजुअली अलग अलग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ग्राफिकल मेथड, ठीक है बेटा। इनको करो, ट्राई करो, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बेटा।